अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। उमरकोट में तौहीन रिसालत के मुबैना इल्ज़ाम में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के कत्ल में सिंध हुकूमत के एक सूबाई वज़ीर का नाम आ रहा है और सूबाई वज़ीर पर संगीन इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में वो सूबाई वज़ीर मुलविस है। और ये इल्ज़ाम कोई आम बंदा नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ाम सिंध की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत लगा रहे। उसके अलावा जो डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के कत्ल की जो केस की समाअत हुई है उसमें क्या हुआ था, आज हम आपको बताएंगे वो सारी कहानी। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार को कराची से गिरफ़्तार किया जाता है और फिर मीरपुर खास लाकर पुलिस मुकाबले में उसको हलाक किया जाता है। सिंध हुकूमत उस पर तहकीकाती कमेटी बिठाती है, उस तहकीकाती कमेटी में पुलिस मुकाबला जाली निकलता है और उसके बाद DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास और दीगर कुछ अफसरान ने उनको मुअत्तल किया जाता है और एक बड़ी इंक्वायरी का हुक्म दिया जाता है। और इस सिलसिले में जब सिंध हुकूमत का ये इक़दाम सामने आता है तो लोग इसकी तारीफ़ भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अब डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के कत्ल में एक नया रुख आ गया है, एक नया मोड़ आ गया है और इस कत्ल में एक सूबाई वज़ीर के मुलविस होने का जिक्र किया जा रहा है। अब वो सूबाई वज़ीर कौन है और इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है ये हम आपको बताते हैं। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है सिंध काबीना के एक सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह पर, जिनका ताल्लुक़ उमरकोट से है और वो उमरकोट की सूबाई हल्के से जीत कर असेंबली पहुँचे। डॉक्टर कादिर मक्सी ने क्या कहा है, पहले आप ये पूरा उनका क्लिप सुन लें। माजिब इल्ज़ाम हणा थो सरदार शाह ते त इन शाहनवाज़ खे गिरफ़्तार करण में सरदार शाह जो मुकमल हथ हो, बल्कि सलाह सुली हुई। सरदार शाही पुलिस के मोकिलियो त शाहनवाज़ हिते वेठो उनजे माइटनि राब्तो करे ऐं शाहनवाज़ खे गिरफ़्तार करायो। पोइ वज़ीर साहब छो न तहफ़ुज़ करायो? जॾहिं पुलिस के हवाले कराए शाहनवाज़ जो छो न तहफ़ुज़ करायो जो पोइ वरी वाॻू वारा ॻोड़ा ॻाड़े ऐं असेंबली में वेठो तकीरूं करे ऐं पोइ तव्हां समूरा माण्हू जॾहिं असां अदालती तहक़ीक़ात जी ॻाल्हि कई त को न को पुलिस ऑफिसर इहो खोले आहे ॻाल्हि खे त असांखे सरदार शाह जेको आहे हिन जे माइटनि सां राब्ता कराए असांखे हिन जो क्लियूं कढी ॾिनो थो कहिड़ी होटल में कहिड़े कमरे में लिखियलु आहे, असां हुनखे गिरफ़्तार कयो, हुन खां छो थो भॻा वञे। ऐं पोइ सरदार शाह पंहिंजी खल बचाइण लाइ, पंहिंजी उमरकोट जी सीट जी सियासत बचाइण लाइ इन्हनि सॼे अदीबनि, छो जो पीपल्स पार्टी वारा बाढ़ जा तरा, पीपल्स पार्टी वारनि खे को हिमत कोन्हे त हू को बोल्ड कंहिं मसइले ते बोल्ड थी स्टेप खणी वठी सघनि। हू पंहिंजा प्रॉक्सीस पैदा कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि यार असां त मजबूर आहियूं, ॾिसो था हुकूमत हलायूं पिया, हाणे तव्हां थोरो प्रेशर पैदा कयो त जीअं असांखे कमु करण जो मौक़ो मिले। पोइ जेके बि अदीब शाइर दानश्वर जेके हितां हुतां गॾु थिया आहियो, इहे समूरा सरदार शाह जी वंगार में आया आहियो, सरदार शाह के वंगार में आया आयो, सरदार शाह के बचान सरदार। नाज़रीन, आपने डॉक्टर कादिर मक्सी का क्लिप सुना। वो कह रहे हैं, साल अल्फाज में कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ सूबाई वज़ीर सरदार शाह पर कि शाहनवाज कुम्हार को गिरफ़्तार करवाने में उसका हाथ था और उसको सब पता था कि शाहनवाज कुम्हार कराची के कौन सी होटल में रिहाइश पजीर है और उसका कमरा नंबर क्या है। उसने मीरपुर खास उमरकोट से पुलिस पार्टी मंगवाई, फिर खुद शाहनवाज कुम्हार को गिरफ़्तार करके उनके हवाले किया। और जब उनको पता था कि ये इतना हार्ट इशू है और इतना सरगर्म मामला है तो उनको शाहनवाज कुम्हार का जो यानी कि ज़िंदगी का जो तहफ़्फ़ुज़ था वो यकीनी बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक प्री प्लान मंसूबा था और शाहनवाज कुम्हार को पुलिस के हवाले करना और शाहनवाज कुम्हार के वर्सा से, अहल खाना से उसकी लोकेशन मालूम करना, ये सब कुछ सूबाई वज़ीर सरदार शाह ने किया। डॉक्टर कादिर मक्सी ये भी कह रहे हैं कि जब ये मामला सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर आया तो उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले इस सूबाई वज़ीर ने अपनी जान बचाने के लिए जो भी इस वक्त मामले पर जो सोसाइटी के लोग, शायर, अदीब, मोहक़्क़, राइटर्स, सहाफ़ी जो भी एहतजाज कर रही, वो टोटल सूबाई वज़ीर सरदार शाह के पेरोल पर पहले भी थे, अब भी हैं और उनके कहने पर ये एहतजाज कर रहे हैं ताकि एक यानी कि माहौल गर्म किया जाए और इस मामले का रुख सरदार शाह से हटाकर
मजहबी पार्टियों मजहबी रहनुमाओं की तरफ किया जाए। इसका मतलब ये है कि हालिया दिनों में जो कराची में रवादारी मार्च हुआ था और उस पर जो लाठियां बरसाई गई, ये भी एक प्री प्लान का हिस्सा था और ये सब कुछ सरदार शाह ने खुद करवाया। और ये सब कुछ इसलिए करवाया ताकि सरदार शाह की इस मामले से जान छूट जाए और सिंध हुकूमत की इस मामले से जान छूट जाए। सिंध हुकूमत ने खुद ये मुजाहरे करवाए, पुलिस की लाठियां बरसाई लोगों पर, ताकि ऐसा माहौल गर्म किया जाए कि सिंध हुकूमत इस मामले से बाहर आ जाए, सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए, सरदार शाह की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए। ये जो डॉक्टर कादर मक्सी ने इल्ज़ाम लगाया है, इसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। इस मामले की तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। एक सिटिंग सूबाई वज़ीर ऐसे एक बड़े घिनौना और ख़तरनाक खेल में मुलव्वस पाया गया कि उसने लापरवाही करके एक ऐसे संगीन इल्ज़ाम में मुलव्वस शख्स को ऐसी पुलिस के हवाले कर दिया। और जब उसकी हलाकत होगी तो फिर उसने बकौल डॉक्टर कादर मक्सी कि वो जो है ना सिंध असेंबली में तकरीरें करके मगरमच्छ के आंसू रो रहा है कि ये जुल्म हो गया, वो हो गया। और सरदार शाह ने सिंध असेंबली में ये खुद एतराफ़ किया है कि पुलिस मेरे से राब्ते में थी और मैंने उनको बताया, फिर उनको यहाँ से लेकर गए, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मामला। जब आपको इस सारे मामले का पता था तो आपको इस मामले पर सख्ती से नोटिस भी लेना चाहिए था, पूरी काबीना को, वज़ीर आला को एतमाद में लेना चाहिए था और डॉक्टर शाहनवाज़ कुमार की ज़िंदगी को महफूज बनाना चाहिए था। लेकिन सरदार शाह ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सारा गेम खेला और अपनी सियासत उमरकोट की सीट बचाने के चक्कर में वहाँ मजहबी रहनुमा, मजहबी पार्टियों को भी राज़ी कर दिया और यहाँ पे एहतजाज करवा कर और लोगों पर लाठियाँ बरसा कर अपने आप को भी बचाने में कामयाब हो गए। अब ये डॉक्टर कादर मक्सी के जो इल्ज़ाम है, इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी डॉक्टर कादर मक्सी के इल्ज़ाम में आ रहा है, वो ये है कि कुछ रोज़ कबल हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ था। उसी जलसे वाले दिन डॉक्टर कादर मक्सी ने ऐलान किया था कि सिंधु दरिया पर जो 6 नए कैनाल निकाले जा रहे हैं उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे उस जलसे वाली जगह पर जाकर बिलावल भुट्टो के सामने। और तो जब ये पीपल्स पार्टी की आदत को मालूम हुआ तो सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन डॉक्टर कादर मक्सी के पास गए, उनको एहतजाज मुलतवी करने की इल्तिजा की और उनको यकीन दिलाया कि बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर में जो सिंधु दरिया पर जो 6 नए कैनाल निकाले जा रहे उनकी मजम्मत करेंगे और वफाक से मुतालबा करेंगे मनसूबा ख़त्म किया जाए। ये कमेंटमेंट हुई पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील इनाम मेमन और डॉक्टर कादर मक्सी के दरमियान। इस कमेंटमेंट की बुनियाद पर डॉक्टर कादर मक्सी ने ये एहतजाज मुलतवी कर लिया। अब दूसरे दिन जलसा हो गया तो पूरे जलसे में बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहीं भी इस मंसूबे का जिक्र नहीं किया। तो डॉक्टर कादर मक्सी को लगा कि इन्होंने मुझे डबल क्रास किया और मेरे साथ पीपल्स पार्टी वाले हाथ कर गए, मुझसे जो कमेंटमेंट की गई वो पूरी नहीं की गई। कुछ तजिया निगार और कुछ यानी कि सियासी माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर कादर मक्सी ने अब जो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो सूबाई वज़रा को जो तनकीद का निशाना बनाया है और अपनी तनकीद का रुख यानी कि उनकी तरफ किया है, तो ये टोटल जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है उसका गुस्सा निकाला गया है। लेकिन डॉक्टर कादर मक्सी जो बातें कर रहे हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उस बात का गुस्सा निकाल रहे। इन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाया है सरदार शाह पर, और तो सरदार शाह को या तो खुद मीडिया पर आकर डॉक्टर कादर मक्सी के जो इल्ज़ाम थे उन पर मौक़िफ़ देना चाहिए, या तो सिंध हुकूमत को नोटिस लेकर डॉक्टर कादर मक्सी के इल्ज़ाम की जो है वो तहकीकात करनी चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्टर शाहनवाज़ कुमार के कत्ल केस की जो समाज चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है मीरपुर खास की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में, तो उसमें जो फ़रीक है यानी पुलिस एहलकार और मजहबी रहनुमा वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक इस केस में कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। हो रहा यूँ है कि वो लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके इस केस को अल्तवा का शिकार बना रहे। अब गुज़िश्ता रोज़ इस केस की समाअत थी, तो उसमें पुलिस जो मुलव्वस जो पुलिस एहलकार थे, यानी कि हम नाम आपको बताते, साबिक SSP उमरकोट आसिफ बलोच और साबिक CIA मीरपुर खास इंचार्ज इनायत जरदारी, DIB मीरपुर खास इंचार्ज दानिश भट्टी, हिदायतुल्लाह नारेजो और मजहबी रहनुमा उमर सरंदी दीगर कोर्ट में पेश हुए। अब ये मुल्ज़मान तो कोर्ट में पेश हो गए लेकिन उनके वकला नहीं आए। अब अलमिया देखें, मुल्ज़मान तो आ रहे और जो मुल्ज़मान ने अपनी यानी कि बेगुनाही साबित करने के लिए वकला हायर किए वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, तो मजबूरन
कोर्ट को जो है ना समाअत मुलतवी करनी पड़ गई और कार्रवाई केस की आगे नहीं बढ़ी। अब 7 नवंबर को उसकी दोबारा समाअत है केस की। अब देखते हैं कि क्या होता है। लग ऐसे रहा है कि ये जो पूरा मामला केस का और इस शाहनवाज कुंवर के कत्ल का, ये धीरे धीरे पर्दे के पीछे चला जाएगा और फिर एक और बेगुनाह खून रायगा हो जाएगा। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।